हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी स्वर्गीय अनुग्रहकारी अच्छे और भले पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। आज का ये सुंदर दिन आपने हमें दिखाया, ये सुंदर संगति आपने हमें दी, ये जीवन आपने दिया प्रभु, जो आपकी महिमा का घर है। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम आज पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। परमेश्वर का आत्मा आज हमारे अंदर रहता है, जो हमें परमेश्वर की प्यारी बातें, सच्ची बातें सिखाता है। हम पिता आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपको। हमारे लिए जो कुछ आपने क्रूस पर सहा, जो कुछ आपने पूरा कर दिया, हम दिल से आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आप प्रेमी हैं, सच्चे हैं, दयालु हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं यीशु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे बोझ को ले लेने वाले यीशु हैं आप, हमारे सारे भार को अपने ऊपर उठा लेने वाले यीशु हैं आप। प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी महिमा करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं हो सकता। आप जैसा कोई और इस स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है यीशु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं यीशु, हमें मुक्ति दिलाने के लिए, शांति देने के लिए, अपनी चंगाई देने के लिए, क्योंकि आपके नाम से मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है, चंगाई मिलती है, ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और यीशु छुटकारा मिलता है यीशु नाम से। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। पूरा समय यीशु आप हमारे साथ, हम में, हमारे लिए, हमारे द्वारा यहाँ काम करेंगे। हम उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। हम सब की मदद और सहायता करेंगे, जितने लोग यहाँ हैं, आने वाले हैं प्रभु, सबकी आप मदद और सहायता करेंगे यीशु। जितने लोग ऑनलाइन हैं, इन सब की आप मदद करेंगे। मैं इन सब की फैमिलीज़ को, इनके बच्चों को, इनकी ज़िंदगी को ब्लेस करती हूँ। मैं हर एक के शरीर में आपकी हीलिंग को प्रोक्लेम करती हूँ, आपकी शांति को प्रोक्लेम करती हूँ। इनकी फैमिलीज़ में प्रभु मैं आपकी चंगाई को, आपकी शांति को बोलती हूँ यीशु के नाम से। आपके जीवन की घोषणा करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं यीशु। धन्यवाद आगे के समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारा ये जीवन प्रभु आपका है, और प्रभु हम इस जीवन से आपकी महिमा गाते हैं। धन्यवाद यीशु। जो भी बड़े बड़े काम आज आप यहाँ करने जा रहे हैं, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जहाँ सुसमाचार प्रचार होता है, वहाँ चंगाइयाँ होती हैं, वहाँ बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होते हैं। और आज भी प्रभु आप यहाँ, क्योंकि आप यहाँ हैं प्रभु, आपका वचन यहाँ प्रचार किया जा रहा है, इसीलिए चिन्ह और चमत्कार यहाँ हर एक का पीछा करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। धन्यवाद प्रभु जी। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। भजो भजो प्रभु यीशु नाम, जपो जपो मीठा यीशु नाम। भजो भजो प्रभु यीशु नाम, जपो जपो मीठा यीशु नाम। यीशु नाम से मिलती है मुक्ति, यीशु नाम से, यीशु नाम से होती है शुद्धि, यीशु नाम से होती है शुद्धि। भजो भजो यीशु नाम, जपो जपो मीठा यीशु नाम। भजो भजो प्रभु यीशु नाम, जपो जपो मीठा यीशु नाम। यीशु नाम है कितना पावन, यीशु नाम है दुखियों का असली सहारा, दुखियों का असली सहारा। भजो भजो प्रभु यीशु नाम, जपो जपो मीठा यीशु नाम। भजो भजो प्रभु
यीशु नाम, जपो जपो मीठा यीशु नाम। यीशु नाम है कितना सुंदर, यीशु नाम है कितना सुंदर, देता शांति मन के अंदर, देता शांति मन के अंदर। भजो भजो प्रभु यीशु नाम, यीशु नाम। भजो भजो प्रभु यीशु नाम, जपो जपो मीठा यीशु नाम। यीशु नाम है सबसे ऊंचा, यीशु नाम ऊंचा, सब स्वर्ग और पृथ्वी से ऊंचा, सब स्वर्ग और पृथ्वी से ऊंचा। भजो भजो प्रभु यीशु नाम, जपो जपो मीठा यीशु नाम। भजो भजो प्रभु यीशु नाम, जपो जपो मीठा यीशु नाम। भजो भजो प्रभु यीशु नाम, जपो जपो मीठा यीशु नाम। भजो भजो प्रभु यीशु नाम, जपो जपो नाम। भजो भजो प्रभु यीशु नाम, जपो जपो मीठा यीशु नाम। यीशु नाम है कितना सुंदर, यीशु नाम है सुंदर, देता शांति मन के अंदर, देता शांति मन के अंदर। भजो भजो प्रभु यीशु नाम, जपो जपो मीठा यीशु नाम। भजो भजो प्रभु यीशु नाम, जपो जपो मीठा यीशु नाम। आमेन। हम हर सांस के साथ यीशु आपका नाम जपते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, क्योंकि आज जो हमारा जीवन है वो आपकी देन है। आपने अपने प्राणों को दे दिया ताकि हम जीवन को पालें। और यीशु इस सच्चाई के लिए, इस संपूर्णता के लिए, इस पूर्ति के लिए हम आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। आज हम हमेशा हर समय आपकी ब्लेसिंग्स में चलते हैं यीशु, आपके कारण यीशु हमारे जीवन नए बना दिए गए हैं। आपके कारण यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु हम आपको। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। हाँ, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। हाँ, मेरा जीवन संवर गया। तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से, पिता के लहू से, मेरा जीवन संवर
में चलें। जैसा कि हम लोग सीख रहे हैं वचन कि हम चंगाई में, जो कि अलौकिक है ना, उस चंगाई में हम कैसे चल सकते हैं। हम सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस वचन को समझना, इस वचन को जानना कि हम अलौकिक चंगाई में कैसे चल सकते हैं। आमेन। अलौकिक चंगाई परमेश्वर के जीवन में है। कहाँ से आती है? परमेश्वर के जीवन से हम परमेश्वर की अलौकिक चंगाई को रिसीव करते हैं। और क्योंकि हम सब उनसे आए हैं, तो जो भी हमें चाहिए वो हमें परमेश्वर हमें प्रोवाइड कराते हैं। तो हम उनके, परमेश्वर चाहते हैं हम उनके आत्मा के द्वारा हम उनके जीवन में चलें। लेकिन आज भी हम दुनिया में देख रहे हैं, हम वर्ल्ड वाइड चर्चिज़ में देख रहे हैं कि आज भी परमेश्वर के जो लोग हैं, प्रभु के जो लोग हैं, वो आज भी निराश हैं, हताश हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, दर्द में हैं, पीड़ा में हैं, चंगाई में नहीं चल रहे हैं, चिड़चिड़े हैं, है ना, क्योंकि अपने शरीर से बहुत परेशान हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि उस जो परमेश्वर की इच्छा है उनके जीवन के लिए, परमेश्वर की चंगाई, उसमें कैसे वो चल सकते हैं। इस वजह से क्योंकि किसी ने सिखाया नहीं। ये नहीं है कि वो अपनी किसी गलती की वजह से बीमार हैं, अपने किसी गुनाह की वजह से बीमार हैं। पुराने नियम में तो ऐसा लोग सोचते थे कि अगर कोई बीमार हुआ तो हाँ, इसने ज़रूर कोई पाप किया है ना। पुराने नियम में हमेशा ऐसा ही होता था। अगर किसी व्यक्ति ने कोई बीमार हो गया तो सीधा यही होता था कि इसने कोई पाप किया होगा। लेकिन अब हम नई वाचा के अंदर में हैं, ठीक है। अब हमारी लाइफ में ये बिल्कुल सच नहीं है कि कोई भी मनुष्य अपने पाप के कारण बीमार होता है। आज कोई व्यक्ति अगर बीमारी में बना रहता है तो वो अज्ञानता की वजह से, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को जानता नहीं है, परमेश्वर के वचन की सच्चाई को जानता नहीं है, इस वजह से वो हताश, निराश, परेशान, चिड़चिड़ा, दुखी, दर्द में, पीड़ा में और बीमारी में बना रहता है। जब तक उनको सच्चाई पता नहीं चलती है तब तक वो उसी बंधन में बने रहते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होल्ड जो उनके अंदर है झूठ का, शैतान के, वो उसी में बने रहते हैं। पर परमेश्वर की इच्छा हम सब जीवन के लिए क्या है? हमेशा चंगाई। बोलिए हमेशा चंगाई। परमेश्वर की इच्छा हम सब की जिंदगी के लिए हमेशा चंगाई में बने रहना वो चाहते हैं, और हमेशा समृद्धि में चलें हम। वो आपके लिए भी, मेरे लिए भी, उनकी हर एक संतान के लिए उनकी इच्छा है। ये सच है कि मसीह की देह है वो संपूर्ण चंगाई में चल रही है। मसीह की देह संपूर्ण चंगाई में नहीं चल रही है ना। आज भी हम देखते हैं कि वहाँ कमी घटी है और लोग बीमार हैं, जबकि परमेश्वर ने हमें आशीषों में चलने के लिए बनाया है। पर क्योंकि सब कुछ कंडीशनल कर दिया गया है, सब कुछ को शर्तों पर आधारित कर दिया गया है, परमेश्वर की सच्चाई से जो बहुत दूर है बातें, वहाँ उलझा दिया गया है, इसीलिए आज भी लोग बीमारी में हैं, आज भी लोग कमी घटी में और परेशानी में हैं। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा ताकि सब कुछ को ठीक कर दें। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी समस्या है, जो भी बीमारी है, जो भी प्रॉब्लम है, यीशु को भेजा गया ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। अब जीवन जिसकी मैं बार बार बात कर रही हूँ, व्यवस्था विवरण 30 भी अगर आप देखते हो, व्यवस्था विवरण 30 के 20 में लिखा है कि परमेश्वर तुम्हारा जीवन है। क्या है? परमेश्वर तुम्हारा जीवन है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि जीवन किसी खाने पीने में नहीं है, जीवन आपके किसी एफर्ट्स में कि मैं पवित्र जीवन जीऊँ, मैं अपनी कोशिशें करूँ, मुझे भला इंसान बनना है, मुझे पाप नहीं करना, मुझे ये ज़िंदगी ऐसे जीनी है, मुझे जीवन ऐसे जीना है। जीवन उसमें नहीं है, जीवन किस में है? परमेश्वर में है। क्या लिखा है व्यवस्था विवरण? इसमें मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको, खुली हुई थी।
इसलिए ईश्वर से प्रेम कर और उसकी बात मान और उससे लिपटे रहो। 30 के 20 में बेटा, पेज नंबर 254, 254। क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ आयु परमेश्वर ही है। क्योंकि तेरा जीवन और तेरी लंबी आयु परमेश्वर ही है। ठीक है, तो हमारा जीवन आज कहां है, कौन है? परमेश्वर आज हमारा जीवन है। जिसके पास परमेश्वर नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। जिसके पास परमेश्वर है उसके पास जीवन है। आपके पास परमेश्वर है तो आपके पास जीवन भी है। ठीक है, वो आपके किसी करने ना करने पर आधारित नहीं है। आपके पास परमेश्वर है तो आपके पास जीवन भी है। ऐसे ही क्योंकि परमेश्वर जीवन है तो मूसा ने इजराइलियों को ये बोला कि इस बात का अनुसरण करो। क्या बोला उसने? कि मैंने आशीष और श्राप, परमेश्वर कह रहे हैं, और जीवन और मृत्यु आज तेरे सामने रख दिए हैं, पर मैं चाहता हूं तू जीवन को चुन ले। क्या मतलब हुआ? परमेश्वर को चुन ले। आशीष और श्राप, जीवन और मृत्यु तेरे सामने रख दिए हैं, मैं चाहता हूं तू जीवन को चुन ले। और ऐसे ही हम आगे यहेजकल में देखते हैं। यहेजकल की पुस्तक में अगर आप देखोगे 18 के 31 और 32 में भी आप पढ़ोगे तो क्या लिखा है? यहेजकल 18:31। मैं आज पढ़ना नहीं चाहती थी वचन ये, कि चलो मैं आपको ऐसे ही आगे ले चलूंगी, पर नजर मार लेते हैं। ये 31 इसमें लिखा है, सब अपराधों को, ये पुराने नियम में वैसे लिखा था, ठीक है, हमारे सब अपराध हमसे दूर हो चुके हैं। ठीक है, हमारे सब अपराध लिखा है, अपने सब अपराधों को तो जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन अपनी आत्मा बदल डालो। और परमेश्वर कह रहे हैं अपनी संतानों से, तुम क्यों मरो? परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई मरे, कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मरे, क्योंकि प्रभु की यही वाणी है कि जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। इसलिए मन फिराओ, तभी तुम जीवित रहोगे। मन फिराओ मतलब परमेश्वर आपका जीवन है। परमेश्वर पर विश्वास करो, वो आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है, वो आपके जीवन में सब कुछ को संभालने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई मरे, परमेश्वर क्या चाहते हैं? हर व्यक्ति जिए। आमेन। और ऐसे ही आमोस में भी लिखा है, आमोस 5:4 में और 5:6 में लिखा है, प्रभु की खोज करो और जीवित रहो। प्रभु, क्योंकि प्रभु तुम्हारा जीवन है, तो तुम जीवन की खोज करो ताकि तुम जीवित रहो। प्रभु तुम्हारा जीवन है। आपको सबको पता है कि इस दुनिया में जो भी व्यक्ति घूम रहा है वो अपने अंदर मृत्यु को ढो रहा है, जो अभी तक सच को नहीं जानता। हर व्यक्ति अपने अंदर मौत को लेकर चल रहा है, क्योंकि जीवन परमेश्वर है। जिसके पास परमेश्वर नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। तो हर व्यक्ति जिसको आप दुनिया में देख रहे हो ना, वो अभी अज्ञानी है, उनको सच नहीं पता, वो नहीं जानते कि वो कहाँ से आए हैं। उनके अंदर जो मृत्यु आई है वो तो ये भी नहीं जानते उनके अंदर मृत्यु है, वो सच को नहीं जानते हैं। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं वचन में, क्या पढ़ा हमने? कि प्रभु की खोज करो और जीवित रहो, यानी कि जीवन की खोज करो। जीवन, यीशु ने क्या कहा? सत्य, मार्ग और जीवन केवल मैं हूं। जिसने यीशु को पाया, अपने अंदर रिसीव किया, उसने जीवन को पा लिया। तो पहले आदम के पाप की वजह से संपूर्ण जाति में
मृत्यु ने प्रवेश किया, यह हम सब जानते हैं। आमेन। एक तरफ तो मैं चंगाई की बात कर रही हूँ, एक तरफ मैं जीवन की बात कर रही हूँ। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? क्योंकि केवल चंगाई 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 की बात करना, आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। क्योंकि परमेश्वर के जीवन के द्वारा ही चंगाई को हम प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के जीवन के द्वारा ही हम चंगाई में निरंतर चलते हैं, बने रहते हैं। चंगाई कोई सीजनल नहीं है, समझ रहे हैं आप चंगाई में निरंतर चलते हैं, लगातार चलते हैं, जब आप परमेश्वर के जीवन को समझते हैं। आमेन। तो जब आदम ने पाप किया तो मृत्यु आई, और जो परमेश्वर और जीवन के बीच का ये संबंध है वो हमें उत्पत्ति में वापस लेकर जाता है, कि हमको समझ में आता है कि परमेश्वर में और जीवन में क्या संबंध है। राइट। तो इसके लिए अगर हम देखते हैं उत्पत्ति 2:17 में, जो कि बड़ा, हम बहुत बारी ये वचन शेयर कर चुके हैं, कि वहाँ परमेश्वर ने आदम को अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाने से मना किया था, उसको एक किस्म से आगाह किया था, चेतावनी दी थी कि उसके वृक्ष में से फल में से मत खाना। लिखा, जब तू उसका फल खाओगे तो तुम अवश्य ही मर जाओगे। ये परमेश्वर ने आदम और हव्वा को कहा था। और क्या हुआ, हम उत्पत्ति 3 में देखते हैं कि जो परमेश्वर ने कहा था वो मृत्यु आ गई। जो परमेश्वर ने कहा था यदि तुम उस वृक्ष के फल में से खाओगे मत खाना, क्योंकि खाओगे तो तुम मर जाओगे, और हमने देखा वहां मृत्यु आ गई। आमेन। तो उसी समय क्या हुआ, जैसे ही आदम ने ये काम किया उसी समय आदम के भीतर कुछ मर गया, आदम के अंदर कुछ मर गया। बाहर से तो वो जिंदा दिख रहा था, पर उसके अंदर कुछ मर गया। और आदम ने जो उसकी जो चॉइस थी, जो उसने पसंद किया, जो उसने शैतान का कहना मानना, उसकी वजह से क्या हुआ, जो जीवन देने वाला रिश्ता था परमेश्वर के साथ, और जो उसको आगे भी संभाल कर चलने वाला जीवन था, परमेश्वर चाहते थे वो मुझ पर विश्वास करे, और परमेश्वर चाहते थे आगे वही जीवन उसको लेकर चले, उसने उस जीवन को खो दिया। समझ रहे हैं आप? वो जीवन उसके अंदर से चला गया जो उसको कायम रखने वाला था, कि वो कभी ना मरता। परमेश्वर ने मृत्यु नहीं बनाई। परमेश्वर नहीं चाहते थे कि मनुष्य जिसको उसने इतने प्रेम से बनाया, अपने स्वरूप और समानता में बनाया, वो कभी भी मरे। तो वो जो जीवन परमेश्वर ने उसके अंदर डाला था, वो जीवन जीवनदायक था, और वो जीवन उसको कायम रखने वाला जीवन था। क्योंकि उसने उस जीवन को खो दिया तो क्या हुआ, उसके अंदर कुछ मर गया, खत्म हो गया उसके अंदर। और वो क्या था, परमेश्वर के साथ संबंध, जीवन देने वाला संबंध, वो उससे उसका कनेक्शन टूट गया, उसका हमेशा के लिए। हालेलुया। रोमियो 5:12 देखो एक बार। का ना मानकर पाप को जन्म दिया। और मृत्यु वहां आ गई। तो में मृत्यु फैल गई, क्योंकि तब यहां तक समझ में आ रहा है? आ रहा है में आपने पाप किया, क्योंकि उसी वंशज हैं, आए हैं। हाँ जी। तो लिखा है, तो भी 14 में लिखा है 5 के,
आदम से लेकर मूसा तक, किससे लेकर? आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज किया जिन्होंने उस आदम, जो उस आने वाले का चिन्ह है, कि अपराध के समान पाप नहीं किया था। 17 में लिखा है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी, धार्मिकता रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही जीवन में राज करेंगे। ठीक है, तो पहले आदम के पाप के परिणाम स्वरूप पूरी मानव जाति में वो पाप प्रवेश कर गया, और क्योंकि अब वो पाप प्रवेश कर गया था, इसीलिए वो पाप हर एक की मृत्यु का कारण बना। ठीक है, उस समय से लेकर आज तक सब लोग आत्मिक जीवन का जो सोर्स है, हमारे आत्मिक जीवन का जो सोर्स है हमारा परमेश्वर, उससे अलग हो गए। लोग बाहर से सब कुछ कर रहे हैं, पर उनको ये नहीं पता अंदर से वो डिस्कनेक्टेड है उस लाइफ से, उस जीवन से। तब से लेकर, आदम से लेकर आज भी जो हम दुनिया में लोग देख रहे हैं, वो बहुत इनोसेंट हैं, उनको सच नहीं पता है ना, और वो जो कुछ भी कर रहे हैं इनोसेंस में कर रहे हैं, मासूमियत में कर रहे हैं, नहीं मालूम, क्योंकि उनको सच नहीं पता है। अगर उनको ये समझ में आ जाए ये सच्चाई कि वो डिस्कनेक्टेड है परमेश्वर के जीवन से, तो वापस उनका रिकंसिलिएशन परमेश्वर के साथ वो कर लेंगे। आमेन। इसीलिए हमारे लिए सबसे जरूरी है हर किसी के लिए प्रार्थना करना, ना केवल अपनों के लिए, ना केवल अपने फैमिली के लिए, ना केवल अपने रिलेटिव्स के लिए। आप चाहे रोड पर हैं, चाहे आप मॉल में हैं, चाहे आप मार्केट में हैं, चाहे आप अपने वर्क प्लेस पर हैं, चाहे आप किधर भी हैं, जो भी लोग आपको दिख रहे हैं वो अंदर मृत्यु के बोझ को लेके घूम रहे हैं, जो हर समय दोषी ठहराती है अंदर। ये बहुत बड़ा बोझ है। जिस दिन उनके अंदर वो जीवन आ जाएगा, उस दिन जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, जैसे आपका और मेरा हुआ है। इफिसियों 2:15 में लिखा है कि दुनिया के लोग अपने पापों और अपराधों में मरे हुए हैं। क्या लिखा है? इफिसियों चैप्टर 2:1, उसने तुम्हें भी जिलाया, पहले 2:1, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, उसने तुम्हें भी जिंदा किया, जीवित किया। कहां? भीतर, तुम्हारे अंदर आत्मिक जीवन जागरूक हो गया, परमेश्वर का जीवन जागरूक हो गया तुम्हारे अंदर, तो उसने तुम्हें भी आत्मिक रीति से जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण तुम मरे हुए थे। और 5 में लिखा है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, हमें मसीह के साथ जिंदा कर दिया। आप समझ रहे हैं? अब परमेश्वर जो कि प्रेमी, भले, सच्चे, अच्छे परमेश्वर हैं, वो ये घोषणा, क्या हमने पीछे सुना कि वो तब से उत्पत्ति के समय से ये घोषणा कर रहे हैं कि जीवन को ले लो, मन फिराओ, जीवन को ले लो तुम, मन फिराओ, जीवन को ले लो तुम, क्योंकि सॉल्यूशन इसी में ही आ जाता है। पाप के कारण मृत्यु आई, यानी कि बीमारियां आई, रोग आए, कमी घटी आई, दुख, निराशा आई, हताशा आई, पीड़ा आई, डिप्रेशन आया, लड़ाई झगड़े आए, है ना, अशांति आई, ये सब कुछ उसका परिणाम स्वरूप आया था। और परमेश्वर कहते हैं कि तुम जीवन की खोज करो, पुराने नियम में मन फिराओ और जीवन की खोज करो, ताकि तुम जीवित रहो। जो अंदर मृत्यु है वो इंसान को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। कोई भी इंसान दुनिया में है, आज लोग सोचते हैं कि जो मसीह लोग हैं
हाँ, वो सबसे प्यार करते हैं, शायद इनका कोई मतलब है। जो मसीह लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, वो सबसे बहुत प्यार करते हैं, वो दुश्मनों से भी प्यार करते हैं, हाँ, शत्रुओं को माफ कर देते हैं, शत्रुओं से प्यार करते हैं। इनका जरूर पीछे कोई मकसद है, क्योंकि ये क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, इसलिए बड़े मिठे प्यारे हैं ये। उनको ये नहीं पता कि अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हैं दूसरों को बचाने के लिए, क्योंकि वो हम यीशु की क्रूस की मृत्यु को अपने शरीर में ढोकर चलते हैं ताकि दूसरे लोग जीवन पालें। हम अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं। हम जहां भी रहते हैं, हम जानते हैं कि ये मृत्यु इन्हें हमेशा के लिए मार देगी, इसीलिए हम उनको प्यार करते हैं, इसीलिए क्योंकि वो परमेश्वर की प्रिय संतानें हैं। यीशु ने उन सब के लिए भी अपनी जान दी है। यीशु ने अपने प्राणों को दे दिया ताकि वो जीवन को पालें। कि जैसा वचन में हमने अभी देखा कि मैंने आज के दिन तेरे सामने आशीष और श्राप और जीवन और मृत्यु दोनों रखे हैं, पर मैं चाहता हूं तू कभी ना मरे, तू जीवन को ले ले। समझ रहे हैं आप? तो दुनिया वाले लोग आपको कुछ भी समझें, आपको कुछ भी कहें, आपको सच्चाई पता है। देखो, अगर आपको सच्चाई पता है और आपको मालूम है कि मृत्यु उनके अंदर राज कर रही है, अभी पढ़ा ना हमने, जैसे एक ही मनुष्य के द्वारा मृत्यु ने, पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज किया, राइट। जो अभी तक यीशु को ये वचन की सच्चाई को जानता नहीं है, अभी भी पाप और मृत्यु उसके जीवन पर राज कर रहे हैं। और हम ये जानते हैं कि पाप और मृत्यु के अधीन है वो। हम उन्हें प्यार करते हैं क्योंकि परमेश्वर उन्हें बहुत प्यार करते हैं। हम उनको इसलिए प्यार नहीं करते दुनिया वाले लोगों को कि वो बहुत अच्छे हैं, वो हमारे साथ बुरा भी करते हैं तब भी हम उनको प्यार करते हैं, क्योंकि जैसे परमेश्वर को उनकी परवाह है ऐसे ही हमको भी इसीलिए उनकी परवाह है, क्योंकि हम नहीं चाहते एक भी आत्मा नाश हो। इसीलिए हम ढाढ़स बांधकर, कमर कसकर अपनी, हम सुसमाचार के लिए खड़े रहते हैं, भरसक प्रयत्न करते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं ताकि हम लोगों को जाके ये सच बता सकें। हम जाते ही टूट नहीं पड़ते किसी के ऊपर, हम जानते हैं कि वो उसके बंधन में है, पाप और मृत्यु के बंधन में वो है। और बंधन में होने का मतलब क्या है कि उनकी भावनाएं पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं वहां पर। आपके एक बार कहने से, 2 बार कहने से, 10 बार कहने से भी वहां हो सकता है काम ना हो। मैं आपको ये यहां कहना चाह रही हूं कि आप लोगों को वैसा देखो जैसा परमेश्वर उनको देखते हैं, वैसा देखो जैसा परमेश्वर हमको देखते हैं। उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि हम पर की तो हमें उस पाप और मृत्यु के बंधन से छुड़ाया, अपने जीवन से उन्होंने हमें भरा। आज हम कितना बोस्ट करते हैं परमेश्वर पर, कितना घमंड करते हैं अपने परमेश्वर पर। क्यों? जहां पहले पाप और मृत्यु राज कर रहा था, अब वहां जीवन राज कर रहा है परमेश्वर का। तो परमेश्वर का जीवन वो स्रोत है, वो सोर्स है हमारे अंदर, जो आपके जीवन में चंगाई को, प्रॉस्पेरिटी अगर मैं बोलती हूं तो उसका मतलब ये नहीं मैं धन के क्षेत्र में कह रही हूं। धन का क्षेत्र एक छोटा सा क्षेत्र है जहां परमेश्वर आपको प्रॉस्पर करते हैं, समृद्धि देते हैं। बाकी सारे एरियाज में भी, बताइए, पति पत्नी के रिश्ते में आपको प्रॉस्पेरिटी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? आपको आपके अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप में प्रॉस्पेरिटी नहीं चाहिए? आपको अपने हेल्थ के एरिया में प्रॉस्पेरिटी नहीं चाहिए कि वो आपकी बहुत 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 बढ़िया हेल्थ रहे आपकी, आप समय से पहले बूढ़े मत हो, आप हमेशा हीलिंग में चलो, मन की शांति, अंदर का रेस्ट, ये सब कुछ कहाँ है, किस में है? परमेश्वर में है, क्योंकि परमेश्वर जीवन है। और वो जीवन कहाँ है आज? आज हमारे अंदर है। जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर उस व्यक्ति को अपना जीवन दे देते हैं। उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का जीवन आ जाता है। और एक बार
मृत्यु वहां से चली गई, परमेश्वर का जीवन वहां आ गया, तो फिर जीवन पूरी तरह से फ्रूटफुल हो जाता है, फलवंत हो जाता है। फिर वो चीजें जो पहले आप अनुभव कर रहे थे, आप वो अनुभव नहीं करते। अब आप परमेश्वर की स्वर्गीय अलौकिक चंगाई और समृद्धि को अनुभव करते अपने जीवन में। समझ रहे हैं आप? तो जो अभी आप अगर अनुभव कर रहे हैं, कमी घटी, फेलियर, टूटापन या बिखरापन या हताशा, निराशा, उदासी, बीमारी, कुछ भी इनमें से, चिड़चिड़ापन, ये क्यों है आपके जीवन में? अगर अभी भी आप मसीह में आने के बाद भी अगर ये चीजों को आप अनुभव कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप सच्चाई को जानते नहीं हैं। सच्चाई को जानना और उसको मेडिटेट करने से वो आपके अंदर जड़ पकड़ती है। सुन रहे हैं आप? परमेश्वर की तरफ से देरी नहीं है। आपके पाप की वजह से, आपके पाप की वजह से आप बीमार नहीं हैं। आपके गलतियों की वजह से आपकी लाइफ में फेलियर नहीं है। समझ रहे हैं आप? मृत्यु श्राप लेकर आती थी, पाप श्राप लेकर आता था। अब आप आशीषित हो, 100% आशीषित हो। तो आपकी किसी गलती की वजह से, आपके किसी पाप की वजह से बीमारी नहीं आई, कमी घटी नहीं है, फेलियर नहीं है, रिश्तों में गड़बड़ी नहीं है, आपके बच्चों के साथ जो भी प्रॉब्लम चल रही होगी वो उसकी वजह से नहीं है। तो कहाँ कमी है? क्यों है वहां पे? क्योंकि हम जानते नहीं है हमारे अंदर क्या भर दिया है परमेश्वर ने, क्या डिवाइन एक्सचेंज कर दिया है, क्या था जो हमें मार रहा था और जो हमें मृत्यु की ओर लेकर जा रहा था, खत्म करने जा रहा था। परमेश्वर ने अपने जीवन को हमारे अंदर देकर सब कुछ नया कर दिया है। अब परमेश्वर की तरफ से कोई देरी नहीं है। परमेश्वर ने आपको मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने हाथ पर बिठा दिया है, जो असंभव था। कैसे बिठाया? वचन हमें बताता है कि जो कुछ यीशु के साथ हुआ वो हमारे साथ हुआ। हम क्रूसित हुए, हम दफनाए गए, हम जी उठे। ये सब यीशु के साथ हुआ था। हम भी क्रूसित हुए, दफनाए गए और जी उठे। जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, जीवन के आत्मा ने, उसने आपको और मुझे भी मुर्दों में से जिंदा किया। वो कौन सा आत्मा था? परमेश्वर का जीवन। किसने यीशु को जिंदा किया? परमेश्वर के जीवन ने यीशु को जिंदा किया। और वो सिर्फ यीशु जिंदा नहीं हुए, वहां पर आप और मैं भी क्रूसित हुए, गाड़े गए और यीशु के साथ जी उठे। तो वो जीवन का आत्मा जो यीशु के अंदर, जिसने यीशु को जिंदा किया, उसने आपको और मुझे भी जिंदा किया। और वो आज कहां है? जिसने मुर्दों को जिंदा किया था, हमारे अंदर रहता है, जो असंभव को संभव कर सकता है, जो सब कुछ कर सकता हमारे लिए। आप समझ रहे हैं? तो वो जो पहले आदम से हमें विरासत में मिला था, क्या मिला था? पाप और मृत्यु मिले थे हमें। वो अब आपके लिए नहीं है, वो आपके अंदर से पूरी तरह से परमेश्वर ने दूर कर दिया। उसको दबाया नहीं है परमेश्वर ने। हेलो? उस मृत्यु को, उस पाप को परमेश्वर ने कहीं दबाया नहीं है, उसको पूरी तरह से मिटा के खत्म कर दिया आपके अंदर से, और आपको पूरी तरह से आजाद कर दिया है। हम, क्योंकि हमारे मन का नवीनीकरण नहीं हुआ, बार बार परमेश्वर ने पुराने नियम में भी क्या कहा? मन फिराओ, अपने मन का नवीनीकरण करो, मन फिराओ ताकि तुम जीवन में चलो, तुम जिंदा रह सको। मन फिराओ, क्योंकि हर समय पाप और मृत्यु की व्यवस्था इस संसार में काम कर रही है। परमेश्वर कहते तुम अपना मन फिराओ, याद रखो कि तुम्हारे अंदर मैंने सब कुछ नया कर दिया है। आप पाप और मृत्यु आप पर प्रभुता नहीं करते, आप उसके अधीन नहीं हो, शैतान के अधीन नहीं हो, मृत्यु के अधीन नहीं हो।
समझ रहे हैं आप? और अब परमेश्वर क्या चाहते हैं आपके जीवन से? आप ये जान लो, परमेश्वर आपके पिता हैं जो कि खुद जीवन है। उन्होंने अपने आप को आपके अंदर डाल दिया है। वो जीवन आपके अंदर बह रहा है हर समय, आपके अंदर, आप में, आपके लिए, आपके द्वारा, अंदर से बह रहा है और वो आपके द्वारा बहना चाहता है। कौन सा जीवन? मुर्दों को जिंदा करने वाला जीवन। मृत्यु अब आपके लिए नहीं है, बीमारी आपके लिए नहीं है, कोई रोग, दुख, पीड़ा, आंसू, हताशा, निराशा, चिड़चिड़ापन, दुखी होना, ये आपके लिए अब नहीं है। ये सिर्फ इसलिए चीजें क्योंकि आपके मन का नवीनीकरण नहीं हुआ, पुराना है अभी भी सोच, पूरा वही पुरानी बातें, वही पुराने सोचें आपकी चल रही हैं, और आपको लगता है कि परमेश्वर आपको प्यार नहीं करते, या आप में कमियां हैं, आप पाप कर रहे हैं, आप कुछ गलती कर रहे हैं, आप में अभी भी समस्या है, इस वजह से आप उसमें चल रहे हैं। ये सच नहीं है। जीवन की नदियां, यीशु ने क्या कहा यूहन्ना 7 में, जो कोई भी मुझ पर विश्वास करेगा, जीवन के जल की नदियां बह रही हैं आपके अंदर, जीवन के जल की नदियां उसके अंदर से बह निकलेंगी। वो बह रही हैं, वो जीवन बह रहा है जो मुर्दों को जिंदा करने वाला जीवन है। वो हर समय बह रहा है। बट आपको पता है, मैंने बहुत बार बताया, हम त्रिएक मनुष्य हैं, मानव हैं। सबसे अंदर है भीतरी, जो हमारा कोर है, वहां है आत्मा। उसके बाद क्या आता है? मिडल में मन आता है, हमारा प्राणिक क्षेत्र। और ये जो बाहर दिख रहा है, ये तीसरे नंबर पर आता है, हमारा शरीर। हमारी आत्मा, मन और शरीर। परमेश्वर का आत्मिक जीवन कहां आ गया? हमारी आत्मा में आ गया है। परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर आ गया है, ठीक है, हमारी आत्मा में है, जो कि मुर्दों को जिंदा करने वाला है। बीच में क्या है? बाहर क्या है? तो जो अंदर जीवन है आत्मा में, परमेश्वर ने डाल दिया। क्योंकि हमारे मन का नवीनीकरण हम नहीं करते, उसको वचन के अनुसार हम बदलते नहीं हैं, अपने पुरानी सोचों को, अपने विचारों को, अपनी इच्छा शक्ति को, हम परमेश्वर का वचन पढ़ते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, उसको मेडिटेट नहीं करते हैं, तो हमारा मन का नवीनीकरण नहीं होता। परमेश्वर जो बोलते हैं ना, मन फिराओ, वो बोलते हैं मन का नवीनीकरण करो। हमारे क्योंकि मन का नवीनीकरण नहीं होता, इसीलिए जो आत्मा में परमेश्वर का जीवन है, वो हमारा मन ब्लॉक करता है उसको, और वो वहां से बाहर हमारे शरीर में बह नहीं पाता। जो जीवन के जल की नदियां परमेश्वर ने बोला ना तुम्हारे अंदर से बह निकलेंगी, क्योंकि मन का नवीनीकरण नहीं होता, इसीलिए वो जो जीवन के जल की नदियां बह रही हैं, वो वहीं रुक जाती हैं, मन के पर पीछे, बैक साइड पे। और अगर मन का नवीनीकरण होता है वचन के अनुसार, तो क्या होता है? मन एक ब्रिज की तरह काम करता है, पुल की तरह काम करता है। वो जीवन आपके मन में से होकर शरीर में बाहर काम करता है। समझ में आ रहा है आपको? वो हम सब के अंदर बह रहा है, किसी के अंदर कम, किसी के अंदर ज्यादा नहीं है। परमेश्वर पार्शल नहीं है, वो पक्षपात नहीं करते, वो किसी को कम प्यार, किसी को ज्यादा प्यार नहीं करते हैं, है ना। जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर के लिए हम सब एक बॉडी हैं, हम सब एक हैं। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं? आप चर्च क्यों आते हैं? ताकि आपका मन का नवीनीकरण हो। आत्मा में तो सब कुछ डाल दिया परमेश्वर ने, लेकिन क्योंकि मन का नवीनीकरण नहीं हुआ होता, इस वजह से आप चर्च आते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार वचन सुनते हैं, जो परमेश्वर की प्रेम, उनकी भलाई का वचन है। तो आपका यहाँ चेयर पर बैठे बैठे जब आप वचन सुनते हैं, आपके मन का नवीनीकरण हो रहा होता है। और यहाँ होली स्पिरिट एक कॉर्पोरेट अनॉइंटिंग काम करती है यहाँ पर, तो वो हम सब के अंदर वो काम कर रहे होते हैं। तो जब मन का नवीनीकरण होता है तो क्या होता है? वो जीवन जो मुर्दों को जिंदा करने वाला जीवन हमारी आत्मा में है, जो लगातार बह रहा है, वो हमारे मन के द्वारा, मन में से होकर हमारे शरीर में उसका प्रकटीकरण होता है, बाहर प्रकटीकरण होता है। समझ आ रहा है आपको?
तो कहीं देरी परमेश्वर की तरफ से नहीं है, नंबर 1। दूसरा, आपकी किसी गलती, किसी गुनाह, किसी पाप की वजह से वो ब्लॉक नहीं हो रहा, ठीक है। किस वजह से ब्लॉक हो रहा है? वो जीवन नहीं आ पा रहा बाहर, इग्नोरेंस की वजह से, अज्ञानता के कारण, क्योंकि वचन का ज्ञान नहीं है। वचन क्या कहता है, यीशु ने आपके लिए क्या कर दिया, परमेश्वर ने क्या, जो मतलब वो महान, जो सबसे बड़ा काम था, है ना, कि वो मृत्यु और पाप और मृत्यु को हटाकर वहां परमेश्वर ने अपना जीवन डाला। कितना बड़ा अलौकिक काम था, वो परमेश्वर ने कर दिया। वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा की छाप लगा दी उसके ऊपर, हमेशा के लिए वो जीवन हमारे अंदर डाल दिया। हम पहले पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे, लेकिन अब मसीह में हमें जिला दिया गया है, हमें जीवित कर दिया गया है। अब आपके अंदर संसार के लोगों की तरह मृत्यु नहीं है, अब मृत्यु को ढोकर नहीं चल रहे हो। यही मेजर फर्क है हम में और संसार के लोगों में। जो सुसमाचार सुनता जा रहा है, रिसीव करता जा रहा है, उसके अंदर परमेश्वर की ये काम करे, पाप और मृत्यु को हटाकर उसके अंदर अपने जीवन के आत्मा को डाल रहे हैं, जो सब कुछ को, चंगाई को, समृद्धि को, जो भी आपकी जरूरतें, सारी चीजों को, जो सब कुछ को संभालकर परफेक्टली पूरा कर सकता है। आमेन। परमेश्वर का जीवन आत्मिक है, अलौकिक है, स्वर्गीय जीवन है, जो आज कहाँ है, हमारे अस्तित्व में आता है, हमारे अंदर आता है, और हमारी आंखें खुल जाती हैं सच के प्रति। हम सच्चाई के प्रति एकदम जागरूक हो जाते हैं, जो उन्होंने हमारे लिए किया है, और हम परमेश्वर के साथ सही रिलेशनशिप में आ जाते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना यीशु मसीह के, क्योंकि यीशु आकर हमारे लिए पाप बने और हमारी मृत्यु को यीशु ने अपने ऊपर ले लिया, पता है ना हम सबको। वो हमारे अपराधों के लिए घायल हुए, हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचले गए। यीशु ने आकर हमारी शांति के लिए अपने ऊपर ताड़ना सही, ताकि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। जो पाप से अज्ञात था, परमेश्वर ने उसे हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो यीशु ने उस काम को हमारे लिए आकर पूरा कर दिया। वो हमारे अस्तित्व में आए और आकर सब कुछ को नया कर दिया। तो बिना परमेश्वर के जीवन के अंदर आए हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं हो सकता। परमेश्वर के जीवन के द्वारा ही हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप होता है। और आत्मिक मृत्यु जिसको हम बोलते हैं, वो अनअवॉइडेबल ऐसी चीज है ना, जिसको कोई भी इस दुनिया का इंसान अगर ये बोले ना, नहीं मैं तो ये पाप और मृत्यु को अपने अंदर आने नहीं दूंगा, है ना, जैसे वो माँ के गर्भ से बाहर आया है, वो उस पाप और मृत्यु के साथ ही बाहर आया है। कोई भी व्यक्ति इसको अवॉइड नहीं कर सकता अपने जीवन में, ये बाय डिफॉल्ट अंदर आ गया है, हर व्यक्ति के अंदर काम कर रहा है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता, और जिसको केवल परमेश्वर ठीक कर सकते हैं, नया कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। तो एक ही चीज है जो हमारी आत्मा को जीवित कर सकती है, वो क्या है? किसी भी मनुष्य के अंदर, जब मैं बोल रही हूं ना कि लोग अपने अंदर मृत्यु को ढोके चल रहे हैं, इसका मतलब है उनकी आत्मा में मृत्यु है, वो आत्मिक मृत्यु में चल रहे हैं। दुनिया के लोग आत्मिक मृत्यु में चल रहे हैं, आप और मैं आत्मिक जीवन को ढोकर चल रहे हैं। हमारे अंदर हम एक व्हीकल की तरह हैं, परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर है, हम उसको जहां भी जाते हैं परमेश्वर के जीवन को हम लेकर जाते हैं। तभी हम कहीं भी जाते हैं वहां का माहौल बदल जाता है। बहुत बार मैंने ये देखा कि हम कहीं जाते हैं तो किसी रेस्टोरेंट में गए, एकदम खाली होता है, लेकिन जैसे वहां गए एकदम से भर जाता है ना। कहीं किसी मॉल में, किसी स्टोर पर गए, हम जाते खाली होता है, लेकिन जैसे हम वहां जाते हैं पता नहीं कहां से लोग आ जाते हैं, एकदम वो भर जाता है। बहुत बार ऐसा होता है ना, क्योंकि आप जहां भी जा रहे हो आप जीवन को लेके जा रहे हो। ये अवेयरनेस हमारे, क्या हमें है? नहीं है। हम कहीं भी जा रहे हैं, हमको ये अवेयरनेस ही नहीं है कि मैं जहां भी जा रहा हूं
मेरे द्वारा परमेश्वर का जीवन वहां जा रहा है, परमेश्वर मुझ में से होकर वहां उनका जीवन लोगों के जीवनों को बदलना चाहता है। आप कहीं भी जाते हैं, अगर आपको ये अवेयरनेस है ना, ऐसे आप प्रार्थना करेंगे और ऐसे काम होगा। अवेयरनेस नहीं है ना, तो आप पहले मैं प्रार्थना करूं, हाय मैं कैसे कर दूं प्रार्थना, हाय पता नहीं ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा, हाय मैंने तो आज ये गलती करी थी, मैं तो अभी अभी ऐसा करके आया हूं। आप यही करते रह जाओगे, अपने पहाड़े पड़ने शुरू कर दोगे आप। लेकिन अगर आप अवेयर हो उस जीवन को लेकर जो आपके अंदर है, जो लगातार बह रहा है, जो मुर्दों को जिंदा करने वाला जीवन है, तो आप किधर भी जाओगे ना, आप मौका ढूंढोगे, आप मौका ढूंढोगे कि मुझे कहां मौका मिले, क्योंकि वो तो जीवन लगातार आ रहा है। आप बताओ मुझे, प्रभु यीशु मसीह जब वो लहू बहने वाली स्त्री थी, है ना, जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, तो जब वो वहां आई जहां यीशु आए थे, तो क्या हुआ, सब लोग अपने अपने उसमें थे, है ना, शरीर के अनुसार। एक वो थी जो पीछे से आई और उसने आकर यीशु के वस्त्र के छोर को छू लिया, और वचन कहता वो तुरंत उसी घड़ी चंगी हो गई। कैसे चंगी हो गई, यीशु ने तो देखा भी नहीं उसकी तरफ, लेकिन यीशु के अंदर से वो जीवन बह रहा था, और वो जीवन बहता हुआ यीशु के कपड़ों में आया, और वो जीवन को, उस कपड़े को छुआ, छोर को, और वो जीवन उसमें चला गया और वो चंगी हो गई। हमें है विश्वास, क्या हम सोचते हैं ऐसा कि मेरे संपर्क में कोई भी आएगा वो ब्लेस होके जाएगा? है विश्वास, क्योंकि वो जीवन जो यीशु के अंदर था वो आज आपके और मेरे अंदर भी है। सेम जीवन, बिल्कुल सेम जीवन, क्योंकि वो परमेश्वर का जीवन यीशु के अंदर था, और यीशु ने कहा कि वो जीवन मैं तुम्हें भी देता हूं, और वो जीवन आज आपके और मेरे अंदर भी है। हम खुद डरते हैं किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो। कोविड के दौरान लोग डरते थे, अगर कोई पेशेंट्स आ गया ना, अरे मैं कैसे प्रार्थना करूं, कोविड है इसको, मैंने छू दिया तो वो मेरे में ट्रांसफर हो जाएगा, मैं कैसे छू दूं? ऐसे सोचते थे ना। आता था कि नहीं आता था सबके मन में कि अगर कोविड पेशेंट आ गया तो वो जो बैक्टीरिया जर्म उसके अंदर है वो मेरे अंदर भी वो आ जाएगा, मैं क्या करूं? ऐसा ही सोचते थे ना। सोचो प्रभु यीशु मसीह जब कोढ़ी के लिए प्रार्थना करते थे, है ना, करी ना उन्होंने कोढ़ी के लिए प्रार्थना, तो क्या हुआ, जो जीवन यीशु में बह रहा था वो जीवन यीशु को भी संभाल के रखता था, है ना, और वही जीवन यीशु में से बहकर उस कोढ़ी को भी उस जीवन ने शुद्ध किया, उसे चंगा किया। वो जीवन जो हम में से दूसरे के लिए बह रहा है, क्या वो हमें नहीं संभाल सकता दूसरे को हील करने के लिए? हम डरते हैं हाथ नहीं रखना, हम डरते नहीं, प्रार्थना दूर रह के कर लो भाई, हाथ रख के प्रार्थना नहीं करना। वचन में लिखा है यीशु हाथ रख के प्रार्थना करते थे। क्यों हाथ रखते थे? क्योंकि वो जीवन जो यीशु के अंदर था वो यीशु में से होकर बहकर जाता था, और उसी घड़ी तुरंत रोगी चंगा हो जाता था। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब यीशु ने कोढ़ी के लिए प्रार्थना की, यीशु के अंदर से वो जीवन बह रहा था और कोढ़ी के अंदर से कोढ़ बह रहा था, है कि नहीं? यीशु के अंदर से जीवन बह रहा था, कोढ़ी के अंदर से कोढ़ बह रहा था, तो किसका जीवन किसके अंदर से जो बह रहा था वो ज्यादा पावरफुल था? तभी तो कोढ़ चंगा हो गया ना, तभी वो कोढ़ी शुद्ध हो गया। यीशु ने कहा, वचन में लिखा है, जो मेरे अंदर रहता है वो बड़ा है। मेरे अंदर क्या है? परमेश्वर का जीवन। जो मुझ में रहता है वो बड़ा है उससे जो इस संसार में रहता है। तो कोढ़ भी क्या है? इस संसार का है। कोविड भी जो आया था वो क्या था? वो इस संसार का था। आपको ये पता होना चाहिए जो मेरे अंदर है वो बह रहा है, जो उसके अंदर है वो बह रहा है। बोलते ना ये कंटेजियस है, ये बुखार कंटेजियस है, ये फ्लू कंटेजियस है ना, ये कंटेजियस मतलब छूत,
छूत का मतलब क्या होता है कि उस व्यक्ति में से आपको हो जाएगा, उसमें से वो आएंगे जर्म्स और बैक्टीरिया और वो आपको भी बीमार कर देंगे। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो आपके अंदर रहता है वो बड़ा है उससे जो इस संसार में रहता है। तो आप में से जीवन बह रहा है ऑल द टाइम, हर टाइम आपके अंदर से परमेश्वर का जीवन बह रहा है। पर क्योंकि आपका मन, उसका नवीनीकरण नहीं हुआ, अभी भी समझ में नहीं आई ये चीजें, अभी भी सच्चाई नहीं पता है, अभी भी आपको मालूम नहीं है कि क्या पावर डाल दी गई है आपके अंदर, परमेश्वर ने किस पावर को डाल दिया आपके अंदर, अभी भी हम शक्की होते हैं, हम घबराते हैं, हम डरते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। अभी भी हम बाहरी चीजों पर ज्यादा भरोसा करते हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट पर ज्यादा भरोसा करने लग जाते हैं, बाहरी सिम्टम्स पर ज्यादा भरोसा करने लग जाते हैं। जो भी शैतान कोई अपनी चाल चलता है हमारी लाइफ में, कोशिश करता है हमें बहकाने की, हम उसके बहकावे में अभी भी आ जाते हैं, हम अभी भी उसके झूठ और धोखेबाजी में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्यों लिखा है बाइबल में कि पहला पत्रस 5 में कि हमारा विरोधी शैतान इस फिराक में रहता है कब किसको फाड़ खाए। तो वो सबको नहीं फाड़ खाता, वो सबके मतलब हम सोचे शैतान किसी को भी फाड़ खाएगा। जिसको वचन के बारे में पता नहीं है, जिसको वचन का ज्ञान नहीं है, वो ढूंढता है उस व्यक्ति को और उसी के जीवन में वो अपनी गंदी चाल को चलता है। लेकिन अगर आपको आज ये बात समझ में आ गई कि परमेश्वर जीवन है, परमेश्वर ने वो जो पाप और मृत्यु मेरे जीवन पर प्रभुता कर रहे थे, जो मुझे आदम से विरासत में मिले थे, उसको पूरी रीति से मेरे जीवन से खत्म कर दिया और मुझे अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भर दिया है। अब मेरा नया जन्म हुआ है। परमेश्वर का जीवन आता है तो ही नया जन्म होता है। अगर किसी के अंदर परमेश्वर का जीवन नहीं आया तो नया जन्म नहीं हो सकता। जब परमेश्वर ने आदम में अपने जीवन का श्वास डाला था तो आदम जीवित प्राणी बन गया था। मैंने पहले भी बोला था कि जब परमेश्वर ने आदम के अंदर अपना जीवन डाला तो क्या हुआ, आदम ने उसी समय उसके शरीर ने प्रतिक्रिया दी आत्मा के प्रति, परमेश्वर के जीवन के प्रति उसी समय प्रतिक्रिया दी। परमेश्वर ने हमारे अंदर भी अपने जीवन का श्वास फूंका है और जैसे ही परमेश्वर ने अपना जीवन हमारे अंदर डाला तो क्या हुआ, पाप और मृत्यु पूरी तरह से मिटाकर दूर कर दिए गए हमारे जीवन से। दबाए नहीं गए, वो अंदर दबे नहीं हुए आपके, उसको खत्म कर दिया, दूर कर दिया, मिटा दिया और अब आपके अंदर परमेश्वर का जीवन है। परमेश्वर का जीवन है जिसके प्रति आपको, मैं आपके लिए जागरूक नहीं रह सकती, आपकी फैमिली आपके लिए जागरूक नहीं रह सकती। हम सब विश्वासी हैं और हम सबको अपने लिए विश्वास के साथ ये जागरूकता में चलने की जरूरत है कि मेरे अंदर जो रहता है वो बड़ा है उससे जो इस संसार में रहता है। वो जीवन मेरे अंदर से जीवन के जल की नदियों की तरह बह रहा है। यीशु ने क्या बोला था उस सामरी स्त्री से कि ये जल जो तू मुझे पिलाती है इसको पी के तो तू फिर प्यासी होगी, लेकिन वो जीवन का जल जो मेरे पास है उसको पीकर तू फिर कभी प्यासी नहीं होगी। वो जीवन का जल आपके अंदर परमेश्वर ने डाला, वो जीवन है। यीशु ने बोला मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जीवन का जल हूं, है ना। तो आपको प्रभु ने अपने, परमेश्वर ने अपने साथ एक कर लिया है। आप एक आत्मा होकर जुड़ चुके हो, वो जीवन अब आपके साथ जुड़ चुका है। हालेलुया। वो जीवन अब आपके साथ जुड़ चुका है, आपकी आत्मा में है। आपको केवल मन फिराव की जरूरत है, मन के नवीनीकरण की जरूरत है। जितना आप वचन को अपने लिए सुनेंगे, वचन को अपने लिए समझेंगे, नई वाचा के वचन को, उतना आप अपने मन का नवीनीकरण करते हैं।
मन का नवीनीकरण कोई ऐसा नहीं है कि कोई गया और जाके गिलास धो रहा है, प्लेट धो रहा है, कपड़े धो रहा है ना। आपके कानों के रास्ते से वचन जाता है, आप उसको सुनते हैं, आप उसको पढ़ते हैं, उसको मनन करते हैं, आपके मन का नवीनीकरण होता चला जाता है। मैं क्यों आपको इतना बोलती हूँ, आपको इनकरेज करती हूँ कि संडे चर्च आया करो, संडे चर्च आया करो, संडे चर्च आया करो, क्योंकि जब आप संडे चर्च आते हो आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो, जो अनॉइंटेड वचन है, जिसमें जीवन है। परमेश्वर का, प्रभु यीशु ने क्या, चेलों ने आके बोला कि प्रभु तुझे छोड़कर हम और कहाँ जाए, क्योंकि तेरे वचन में, तेरा वचन जीवन भी है और आत्मा भी है ना। तो परमेश्वर का वचन जीवन भी है और आत्मा भी है। तो जब परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नए जन्म के समय हमारे अंदर आता है, तो हमारी आत्मा का पुनर्जन्म हो जाता है, वो पुनर्जीवित हो जाती है। वो पुरानी जो मरी हुई थी, जिसमें जीवन नहीं था, वो पुनर्जीवित हो जाती है, यानी कि हम परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं, वो जुड़ जाती है परमेश्वर के साथ। हालेलुया। यूहन्ना 3 में आपने देखा है ना, वहां लिखा है निकोदेमस के बारे में कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे का क्या मतलब, कि जब तक वो पुनर्जीवित आत्मा नहीं हो जाती, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का जीवन किसी व्यक्ति के अंदर नहीं आ जाता, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो यानी कि फिर से जन्म लेना, लोग वो जब बात करते हैं मरने के बाद नया जन्म है, मरने के बाद नया जन्म नहीं है, जो है यही जन्म है। ना कोई पिछला जन्म था, ये शैतान ने झूठ फैला के रखा है लोगों को बहकाने के लिए। क्यों? ताकि लोग उस आत्मिक मृत्यु के साथ मर जाएं। लोग ये सोचे अभी एक और जन्म है और वो उसी के साथ खत्म हो जाए, उनकी आत्मा खत्म हो जाए। लेकिन हम ये जानते हैं ना तो पहले कोई जन्म था और ना अभी कोई और जन्म है। हालेलुया। तो आदम ने जब पाप किया तो वो पाप के साथ एक हो गया, लेकिन पुनर्जन्म जब हमारी आत्मा का हुआ, पुनर्जीवित हुई, तो हम परमेश्वर के जीवन के साथ एक हो गए। क्लियर? समझ में आया? आमेन। पहला यूहन्ना 5 और 11-12। जब आदम के अंदर से, पहले मेरी तरफ सुनो, जब आदम के अंदर से जीवन गया था, तो हम सबको पता है कि जैसे उसके अंदर से जीवन चला गया था, जब उसने मना किया हुआ फल खाया था, तो जैसे उसके अंदर से वो जीवन चला गया, तो वो परमेश्वर के जीवन से डिस्कनेक्टेड हो गया और पाप के साथ एक हो गया। तो उसी समय उसको ये एहसास हुआ कि वो नग्न है, और उसने क्या किया, उस जीवन को पाने के लिए, कि ना मैं, मतलब उसको समझ में आ रहा था कि मेरे, वो डर रहा था, मैंने गलती कर दी, मैंने दोषी फील कर रहा था, तो उसने क्या किया, उसने अंजीर के पत्ते लेकर अपने चारों तरफ लपेट लिए। तो ये सबसे बड़ी नाकामयाबी थी उसकी, कि उसने अपने अंजीर के पत्ते लपेट लिए। का मतलब यह है अपनी कोशिशों से अपने आप को सही ठहराना। परमेश्वर ये नहीं चाहते थे, उनको परमेश्वर की इंतजार करनी चाहिए थी। गलती हो भी गई थी तो परमेश्वर की इंतजार करनी चाहिए थी। तो उन्होंने क्या किया, वो अंजीर के पत्ते लपेटे और अपने आप को उन्होंने उसको, आप ऐसे कह सकते हैं कि वो, क्योंकि पाप अंदर प्रवेश कर गया था और वो अपने आप को सही ठहराना चाहते थे, यानी कि धर्मी ठहराना चाहते थे, तो उन्होंने वो पत्ते लपेट लिए, और वही उनकी सबसे बड़ी नाकामयाबी थी। आमेन। अपने कोशिशों से अपने आप को सही ठहराना, यानी कि क्यों ठहराया, क्योंकि परमेश्वर के जीवन से डिस्कनेक्टेड थे। जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको सबसे पहले क्या देते हैं, अपनी धार्मिकता। मैंने लास्ट वीक भी बोला, परमेश्वर की धार्मिकता ही परमेश्वर का जीवन है। पाप के बदले क्या आया, पाप के साथ एक थे,
परमेश्वर का जीवन यानी कि परमेश्वर की धार्मिकता, वो आई और वो वापस उस धार्मिकता के साथ, उस जीवन के साथ एक होकर जुड़ गए। आमेन। कितना खूबसूरत परमेश्वर ने काम किया हमारे अंदर। कैसे आई धार्मिकता आपके अंदर? क्योंकि यीशु हमारे लिए पाप बने। हम पाप के साथ एक थे ना, यीशु ने अपने आप को पाप के साथ क्रूस पर एक कर दिया और अपनी धार्मिकता हमें दे दी। हम धार्मिकता के साथ परमेश्वर के जीवन के साथ जुड़ गए और परमेश्वर के साथ भी हम जुड़ गए हमेशा के लिए। हमारा वापस रिलेशनशिप, संबंध अब परमेश्वर के साथ है। आपका और मेरा आज रिलेशनशिप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ है। आप कभी भी उनसे बात कर सकते हैं क्योंकि वो जीवन अब आपके अंदर आ गया है। कभी भी कुछ भी करना है, कुछ भी चाहिए, अब वो जीवन आपके अंदर है। आपके अंदर इच्छा को बदलना, वो जीवन बदल सकता है। आपके अंदर कुछ भी बदलाव चाहिए क्योंकि वो जीवन अब आपके अंदर है, वो कर सकता है। आपकी फैमिली में कुछ भी बदलाव चाहिए, वो जीवन अब आपके अंदर है, वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। रिश्तों में नयापन वो जीवन लेके आ सकता है। नौकरी आपके पास नहीं है, आपके पास बिजनेस नहीं है, आपके पास लाइफ पार्टनर नहीं है, आपके पास समझ लो कुछ नहीं है, पर वो जीवन जब आपके अंदर आ गया तो आप जितना धनी व्यक्ति, आप जितना खुशहाल व्यक्ति, आप जितना समृद्ध व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। तो रोते बैठने से, प्रभु पर विश्वास के बाद भी मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, देखो वो कितना अच्छा, देखो वो कितना अच्छा, देखो उसका जीवन देखो, देखो उसका जीवन देखो, ये सब हम क्यों करते हैं? मन का नवीनीकरण नहीं हुआ और दुष्ट जो अपने झूठ के द्वारा हमें चलाना चाहता है, हम उसी के पीछे हो लेते हैं। अगर आपके अंदर जागरूकता है ना परमेश्वर के जीवन की, और आप अगर जंगल में भी चले जाओगे ना अकेले, वहां आप एक स्वर्ग बसा सकते हो। ज्योग्राफिकली आप किधर, लोग बोलते हैं वहां चला जाता हूं, वहां चले जाते हैं, थोड़ा तो जीवन ठीक हो जाएगा, मैं ये कर लेता हूं, थोड़ा तो जीवन ठीक हो जाएगा मेरा। अपने हिसाब से, अपने समझ बुद्धि का सहारा लेकर हम अपने जीवन को अच्छा सही करने की कोशिश करते हैं, जैसा आदम ने किया अंजीर के पत्ते लपेटकर, कि मैं अपने जीवन को सही कर लूं। पर परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते आप परमेश्वर के वचन के प्रति, उनके जीवन के प्रति, ये इतना पावरफुल है ना कि आपको अगर जागरूकता हो गई कि मेरे अंदर अब क्या है, आप कोई एफर्ट नहीं करोगे, आप डट के खड़े हो जाओगे कि मैं तो यही हूं और यही परमेश्वर काम करेंगे मेरे लिए। पेशेंटली वेट करेंगे आप किसी इंसान की तरफ नहीं जाएंगे। सोचो, हम आत्मिक लोग होकर, हम जो अब आज पाप और मृत्यु से छूट चुके हैं, छूट आगे निकल आए हैं। वचन में लिखा, विश्वासी के पीछे मृत्यु छूट गई, विश्वासी के आगे मृत्यु नहीं है। संसारिक लोगों के आगे मृत्यु है, विश्वासी की मृत्यु कहां है पीछे, छूट गई हमारे जीवन से। और हम जो कि आज ब्लेस्ड लोग हैं, आशीषित पूरी रीति से परमेश्वर के जीवन से भरे हुए हैं, हम गरीबों की तरह जाते हैं संसारिक लोगों के पास कि वो शायद मेरी कुछ मदद कर दे, मेरी सहायता कर दे, मेरे कुछ दिन संभाल ले, मेरी जिंदगी को संभाल ले। हम उनके पास जाते हैं। दुष्ट यही चाहता है, दुष्ट यही चाहता है कि आप इस मानसिकता में बने रहो कि बस ये मेरा समय निकल जाए, बस मेरा ये समय निकल जाए कैसे भी करके ना, बस ये थोड़े दिन मेरे निकल जाएं। वो यही चाहता है हमारे जीवन से। पर परमेश्वर क्या करना चाहते हैं मालूम? आपके जीवन में वचन में लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो हमारे कानों ने नहीं सुनी, जो हमारे चित्त में भी नहीं उतरी, परमेश्वर ने वो बातें अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार करके रखी हैं।
क्योंकि वो जीवन अब आपके अंदर है। जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, चित्त में भी नहीं उतरी, वो क्या है? रेजरेक्शन की पावर, मुर्दों को जिंदा करने वाली पावर अब आपके अंदर है, जो आपके लिए कुछ भी नया पैदा कर सकती है, जो आपके लिए बंद दरवाजे खोल सकती है। वो आपके लिए, अगर आप डेड एंड भी आ गया ना आपकी लाइफ में सामने, वो आपके लिए नया रास्ता क्रिएट कर सकती है, आपके लिए नई चीजें क्रिएट कर सकती है, आपके लिए कुछ भी कर सकती है वो जिंदगी जो आपके अंदर है। आमीन। मत देखो कि मैं तो यहां रहता हूं, मैं तो वहां रहता हूं, मैं तो बेचारा हूं, मैं तो इस फैमिली से बिलोंग करता हूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे तो ये भी नहीं वो भी नहीं। अरे भाई, वो पुराना था, पुरानी मानसिकता को छोड़कर आगे बढ़ो। अब आपके अंदर रेजरेक्शन की पावर है, पुनरुत्थान की सामर्थ, मुर्दों को जिंदा करने वाली पावर है। मुर्दा जिंदा होना इस दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार माना जाता है, पर मैं हमेशा क्या बोलती हूं, सच्चाई के प्रति जागरूक हो जाना सबसे बड़ा चमत्कार है। पर चलो, शारीरिक रीति से देखा जाए तो मृत्यु सबसे बड़ा चमत्कार है। अब मृत्यु से बाहर आना, जीवन पा लेना, राइट? तो परमेश्वर ने वो आपके अंदर दिया है। जिस दिन आप डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे ना ये पुरानी सोच से, उस दिन वो जीवन आपके अंदर से, आप उसके प्रति जब जागरूक हो जाएंगे, वो आपके अंदर से बहेगा। आप जहां जाओगे चमत्कार होंगे, क्योंकि आपका फोकस अपने ऊपर नहीं है कि मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना बुरा हूं, मुझ में क्या कमियां हैं, मुझ में क्या कमियां नहीं, मुझे क्या करना चाहिए था, मैंने क्या नहीं किया। वहां से आपका ध्यान हट जाएगा। आपको पता है अब परमेश्वर का जीवन आप में है जो लगातार बह रहा है। विश्वास है आपको? लगातार बह रहा है आपके अंदर से, जैसे यीशु में से बहता था वैसे ही आपके अंदर से बह रहा है। जहां भी आप जाएंगे, गूंगी जुबान खुल जाएगी, बहरे कान खुल जाएंगे, लंगड़े चलने लगेंगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाएंगे, अंधी आंखें देखने लगेंगी, मुर्दे जिंदा हो जाएंगे जहां भी आप जाएंगे। क्यों? वो आप नहीं है, आपके अंदर जो सामर्थ है मुर्दों को जिंदा करने वाली, वो आपके अंदर काम कर रही है। समझ रहे हैं आप? उदासी का कोई कारण बचता है? निराशा का, हताशा का, दुखी रहने का, रोने का, आंसू का, पीड़ा का, बीमारी का, चिड़चिड़ेपन का कोई कारण बचता है? ये सब तभी होता है जब हम सारा फोकस बाहर ले जाते हैं, जब हम अपना सारा फोकस अपने अंदर लेकर आते हैं। जैसे आदम परमेश्वर के जीवन के प्रति एकदम उसने प्रतिक्रिया दी थी, हम उसी के लिए बनाए गए हैं। हम हमेशा जो हमारे भीतर है, परमेश्वर कहते हैं उसके प्रति प्रतिक्रिया दो, ना कि जो बाहर है उसके प्रति प्रतिक्रिया दो। क्योंकि इस जो संसार में रहता है वो भी बड़ा है, पर उससे बड़ा नहीं है जो आपके अंदर रहता है। तो जो इस संसार में रहता है वो आपको बहकाना चाहता है, आपको बरगलाना चाहता है, आपको भटकाना चाहता है, आपको कंफ्यूज करना चाहता है, आपको धोखेबाजी में चलाना चाहता है। तो बाहर आपको अपना ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान कहां देना है? वो जीवन जो अब आपके अंदर है। तो कोई भी सिचुएशन जब आती है, कोई भी सिम्टम आते हैं, कोई भी डॉक्टर की रिपोर्ट आती है, कोई भी किसी तरह की जरूरत आती है, तो क्या करना है आपको? क्या करेंगे आप? अपने आप को याद दिलाएंगे कि वचन में लिखा, जब प्रभु मेरी ओर है तो मैं क्यों डरूं, मेरा विरोधी कौन हो सकता है? जब वो मेरे साथ है तो कौन मेरे विरोध में आ सकता है? जो मेरे अंदर रहता है वो बड़ा है, तो मैं क्यों डरूं? मैं बाहर की किसी चीज से डरने के लिए बनाई नहीं गई हूं। अब मृत्यु मेरे जीवन पर राज नहीं करती है, पाप मेरे जीवन पर राज नहीं करता, रोग और बीमारियां मेरे जीवन पर राज नहीं करते हैं, कोई कमी घटी मेरे जीवन पर राज नहीं करती है, शैतान की कोई चाल मेरे जीवन पर राज नहीं करती है। मैं इन सब के ऊपर राज करती हूं। आज आप मृत्यु के ऊपर राज करते हो, आज आप पाप के ऊपर राज करते हो, क्योंकि जीवन आपके अंदर रहता है। अब परमेश्वर का जीवन अब आपके अंदर है। शैतान की हर गंदगी, हर झूठ, हर धूर्तता, हर धोखेबाजी आज आपके पैरों के राज करना। और उसका ऑपोजिट क्या होता है? गुलामी होती। गुलाम कहां रहता है?
हमेशा पैरों के नीचे। पैरों के नीचे से मतलब ये नहीं कि पैरों के नीचे, पैरों के नीचे के मतलब उसका कोई भी अधिकार वहां है नहीं, उसकी कोई मर्जी, उसकी कोई इच्छा, उसका कोई अधिकार वहां उस घर में उस मालिक के जीवन पर है नहीं, नहीं है। मालिक का सारा अधिकार उसके ऊपर है। मालिक जैसा चाहे उसको चलाएगा, उससे काम कराएगा, उसके जीवन को इस्तेमाल करेगा। दास का मतलब, नौकर और दास में यही फर्क है। नौकर की मर्जी होती है पर दास की मर्जी नहीं होती है। तो अब आप प्रभुता करने वाली पोजीशन में हो, राज करने वाली, और शैतान गुलाम, दास है, हारा हुआ शत्रु है वो आपका। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि अब परमेश्वर आपका जीवन मेरे अंदर है, वो मुझ में से बहता है, वो जो मुर्दों को जिंदा करता है, वो निरंतर मेरे अंदर से जीवन के जल की नदियां बह रही हैं। और अगर मैं कहीं भी जाऊंगी, और हमेशा आपको ऐसे तैयार रहने की जरूरत है, बोलने के द्वारा भी जीवन बहता है, छूने के द्वारा भी जीवन बहता है। समझ रहे हैं आप? जब आप बोलते हैं, जैसा मैं नीति वचन 18 में बोला, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं, जो उसका सही इस्तेमाल करता है वो उसका फल खाता है। तो आपके मुंह में भी जीवन है। परमेश्वर अब आपके मुंह को इस्तेमाल करते हैं, आप बोलते हैं और काम हो जाता है, क्योंकि पावर, जीवन की पावर, रेजरेक्शन की पावर आपकी जुबान के द्वारा भी काम करती है। समझ रहे हैं? तो किसी की इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप अकेले अपने आप में एक सेना हो, आप और परमेश्वर एक सेना हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है। आप कुछ भी मतलब शैतान के विरुद्ध, मतलब उसकी हर चाल के विरुद्ध परमेश्वर ने आपको पावर दे दी आपके मुंह में, कैसी भी उसकी चाल क्यों नहीं है, आप बोलोगे तो काम हो जाएगा। अगर आपको जब ये चीजें समझ में आने लग गई ना, आप बोलोगे और हो जाएगा, आप बोलोगे और हो जाएगा। क्यों? यहां मन का नवीनीकरण आप कर रहे हैं, वहां हो रहा है, और जैसा वो हो रहा है, आत्मा में जो जीवन है वो बहकर बाहर शरीर में आ रहा है। आप जब ऐसा वचन सुनते हैं ना, तो आप अंदर से शांति और रेस्ट में आते हैं। वही इंपॉर्टेंट है। जब आप शांति और रेस्ट में आते हैं ना, तो ही वो जीवन अंदर से बहता है, वरना नहीं बह सकता। अगर आप चिंता में हैं, डर में हैं, परेशान हैं, चिड़चिड़े हैं, कुड़ कुड़ कर रहे हैं, वो जीवन बहना भी चाहता आपके अंदर से, पर वो बह नहीं पाता। पर जैसे ही आप रेस्ट में आते हैं, वो जीवन नदियों के समान आपके अंदर से बह निकलता है। समझ रहे हैं? पहला यूहन्ना 5:11-12। पहला यूहन्ना 5, पेज नंबर 336, 336। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उनके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है, जिसके पास पुत्र है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं है। तो परमेश्वर का जीवन उनके पुत्र के थ्रू, उनके पुत्र के द्वारा हमारे जीवन में प्रवेश करता है। आमेन। तीन, 2, 4, 2 से 4 तक। कुलुस्सियों 3:1 से पढ़ रही हूं मैं।
Colossians 3, 1 to 3, 4 तक पढ़ लेते हैं। अतः जब तुम मसीह के साथ कहाँ जिलाए गए? आत्मा में जिलाए गए। मसीह के साथ पहले मरे हुए थे आत्मिक रीति से, अब तुम मसीह के साथ जिलाए गए। तो अब क्या करो? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तो अभी परमेश्वर ने जब मसीह जो हमारा जीवन है, क्या लिखा है? जब मसीह जो हमारा जीवन है। आज मसीह हमारा जीवन है, मसीह हमारी धार्मिकता है। हालेलुया। तो यीशु ने अपनी जान दी ताकि आप और मैं सदा के लिए जीवन जिएं। हम मसीह के साथ जी उठे। जब मसीह जी उठे, प्रभु यीशु मसीह जी उठे, तो हम भी यीशु मसीह के साथ जी उठे हैं। आज भी लोग बोलते हैं पाप के लिए रोज मरना चाहिए, अपनी गलतियों के लिए रोज मर जाओ, शरीर के लिए मर जाओ। आपको खुद के लिए रोज मरने की अब जरूरत नहीं है, पाप के लिए रोज आपको मरने की जरूरत नहीं है। आप एक ही बार हमेशा के लिए पाप के लिए मर चुके हो। आपको रोज रोज उसके लिए मरने की जरूरत नहीं है। अब आप नए जीवन के लिए जिंदा हो। ये जागरूकता, ये सच्चाई जब आप अपने मन में मनन करेंगे, तो आप इसको अपने जीवन में, इसकी पावर को काम करते हुए देखेंगे। कोई भी वचन आपके जीवन में पावरफुली तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप उस वचन को सुनकर अपने अंदर मनन नहीं करते। आप डेली के 1-2 वचन लो और उस वचन को आप पढ़ो, पढ़कर आप उसको अपने अंदर मनन करो। आप देखना, आप धीरे 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 आपकी ग्रोथ को देखना। वचन को जानने से जीवन नहीं बदलता, वचन को मनन करने से जीवन बदलता है। जो व्यक्ति वचन को मनन करता है वो हमेशा जीवन में चलता है, भरपूरी में, समृद्धि में चलता है। जो आज भी लोग मिक्सचर का प्रचार करते हैं, व्यवस्था का प्रचार और अनुग्रह का, वो आज भी बाहरी जीवन पर ज़्यादा फोकस लेकर जाते हैं कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। सारा फोकस अभी भी मनुष्य के बाहरी जीवन पर लेकर जाते हैं। पर परमेश्वर ने मालूम आपको और मुझे अपना जीवन क्यों दिया है? क्यों दिया है आपको और मुझे अपना जीवन? ताकि वो आप में से होकर आपके लिए और आपके थ्रू काम कर सकें। क्या बोला मैंने? रिपीट करो कोई, देखती हूं कितना अच्छे से सुना है। परमेश्वर ने अपना जीवन दिया ताकि वो आप में से होकर, आप में से होकर आपके लिए, आपके द्वारा काम करे। पेपर पेन लाए होते तो लिख लेते। अभी इतनी जल्दी तो याद होगा नहीं। इसको मनन करना कि परमेश्वर ने, अब समझो, परमेश्वर ने अपना जीवन मुझ में डाला है ताकि वो मुझ में से मेरे लिए, मेरे द्वारा बह सके। मेरे पीछे पीछे बोलो, परमेश्वर ने अपना जीवन मुझ में डाला है ताकि वो मुझ में से मेरे लिए, मेरे द्वारा बहता चला जाए। आमीन। तो परमेश्वर ने अपना जीवन दिया, इसलिए नहीं कि वो आपके एफर्ट्स के द्वारा बाहर बहे। वो जीवन आपकी कोशिशों से बाहर नहीं बहेगा। आप बाहरी तौर से कितना भी अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर लो,
वो आपकी कोशिशों से अंदर का जीवन बाहर नहीं आएगा। कितनी भी बुरी आदतें हैं किसी व्यक्ति के अंदर, कितना भी बुरा बर्ताव, बुरा स्वभाव है किसी व्यक्ति का, स्वभाव तो नहीं कहूंगी, स्वभाव तो धर्म अब नया आ चुका है, बाहरी बर्ताव, स्वभाव तो हमारे अंदर परमेश्वर का आ चुका है, ठीक है, लेकिन बाहरी बर्ताव आप अपनी कोशिशों से वो बदलाव नहीं देख सकते। जितना आप परमेश्वर के जीवन के प्रति जब जागरूक होते हैं ना, वो आपको अलौकिक रीति से जो चेंज करता है ना वो जीवन। किसी को अगर झूठ बोलने की आदत थी, चोरी करने की आदत थी, बुरी लतें थी, शराब पीने की, सिगरेट पीने की, किसी और तरह का नशा करने की, या व्यभिचार करने की, या गंदी गंदी मूवीज या गंदी गंदी फोटोज देखने की, है ना, तो जो कुछ भी बाहरी हो, जब इंसान के अंदर वो जीवन आता है ना, वो बाहर सब कुछ को संभाल लेता है। आप अपनी कोशिशों से वो बदलाव नहीं देख सकते जो वो जीवन बदलना चाहता है, और परमेश्वर की यही इच्छा है कि वो जीवन आपको बदले ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। जब आप खुद को बदलेंगे आप महिमा लेंगे, पर परमेश्वर का जीवन जब आपको बदलेगा आप परमेश्वर को महिमा देंगे। तो परमेश्वर ने अपना जीवन इसीलिए दिया आपके अंदर ताकि आप परमेश्वर को भी प्यार कर सकें, आप अपने भाई बहनों को भी प्यार कर सकें, दूसरों को भी प्यार कर सकें। आपके अंदर वो जीवन है ताकि आपके अंदर इच्छाओं में काम कर सके। आपकी जो भी परमेश्वर नहीं चाहते वो उन इच्छाओं को आपके अंदर से खत्म कर दे, जो कि सही नहीं है, आपके लिए अच्छी नहीं है, तो वो आपकी अंदर इच्छाओं में भी काम करता है वो जीवन, और वो जीवन आप में से होकर आपके लिए, आपके थ्रू दूसरे लोगों में भी काम करता है। आपको चंगाई चाहिए तो वो आपको भी देगा वो जीवन चंगाई, और आप में से होकर दूसरों को भी चंगाई देगा। समझ रहे हैं आप? तो परमेश्वर ने वो जीवन इसीलिए दिया है क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। एक भी इस समय जो बंदा यहाँ बैठा है या जो ऑनलाइन है, आपकी एक भी किसी की भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं हो सकती जिसको ये परमेश्वर का जीवन सॉल्व ना कर सके, उसका सोल्यूशन ना दे सके, उससे छुटकारा ना दिला सके। सबके लिए सोल्यूशन है परमेश्वर के जीवन में। आमेन, हालेलुया। मैं भी यहीं रुकती हूँ। कुछ सीखा आपने, कुछ समझ में आया आपको? प्रेमी स्वर्गीय अनुग्रहकारी अच्छे पिता, आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज आपने अपना वचन हर एक के दिल में यीशु के लहू के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा बोया है, और प्रभु ये वचन इनके भीतर से 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। प्रभु यीशु, आपने अपना जीवन दिया, अपने प्राणों को दे दिया ताकि हम सब जीवन पालें, और आज हम जीवन पाए हुए हैं, और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपको। हम में किसी चीज़ की घटी नहीं है, क्योंकि आपने हर घटी, कमी घटी को दूर कर दिया है, क्योंकि अब आप हमारे प्रभु हैं जिसने पाप और मृत्यु पर हमें जय दिलाई है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इनको और इनके फैमिलीज़ को जो ऑनलाइन है, उनके भी सारी फैमिलीज़ को आप ब्लेस कीजिए प्रभु, ब्लेस कीजिए प्रभु यीशु। और प्रभु आपका अनुग्रह, आपकी शांति इनके जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए। प्रभु इन सब पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे, इनके आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे, इन सब के मुख पर अपने मुख के तेज को चमकाएंगे। धन्यवाद यीशु। शैतान की सारी गंदी चालों को मैं इनके जीवन से तोड़ती हूँ। अगर कोई रोगी है, कोई बीमार है, या कोई किसी तरह से भी अपने जीवन में किसी कमी घटी में चल रहा है, तो प्रभु मैं आपके छुटकारे को इनके जीवन में बोलती हूँ, आपकी चंगाई को इनके जीवन के ऊपर बोलती हूँ, आपके जीवन को इनके ऊपर घोषणा करती हूँ, आपकी महिमा को इनके जीवन पर बोलती हूँ, आपके क्रूस पर पूरा हुए कार्य को इन सबके जीवन के ऊपर बोलती हूँ, इनके फैमिलीज पर बोलती हूँ, यीशु मसीह के नाम से।
प्रभु अपने लहू के नीचे, अपने पंखों की आड़ के नीचे आप इन सब को कवर करके रखेंगे और इनके आने और जाने पर आप अपनी आशीष को ठहराएंगे। आपके अनुग्रह से इनके पास हर समय सब कुछ की बहुतायत रहेगी, यहाँ तक कि भलाई करने के लिए भी इनके पास हमेशा बहुत रहेगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। आपका जीवन, ये जहाँ भी जाएंगे प्रभु, आपका जीवन 24 घंटे 7 दिन 365 दिन प्रभु इनके अंदर से जो लगातार बह रहा है प्रभु, वो इनके द्वारा बाहर काम करेगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया।